जिंदगी चलने का नाम है, लेकिन जब चलना ही दर्द बन जाए तो हर कदम चुनौती लगने लगता है। जी, और ज़िंदगी में मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम अपने जॉइंट्स का ध्यान रखें, ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जॉइंट्स पेन की बात करें, रिप्लेसमेंट की बात करें, रिस्टोरिंग मोबिलिटी की बात करें, आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 3 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के बेनीवाल, नमस्कार, नमस्कार। प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक, सफदरजंग अस्पताल से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल खरे, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। नमस्कार। और साथ ही ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ऋषभ कृष्णा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, वेंकटेश्वरा अस्पताल से। डॉक्टर ऋषभ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नमस्कार। सर। नमस्कार। आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर ऋषभ? तो आपसे शुरू करना चाहेंगे, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है 70-75 साल का, क्या उम्र के साथ जोड़ों में दर्द होना लाजमी है? ऐसे में वो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है सर आपने, बिकॉज एज वी ग्रो ओल्ड आवर बोन्स एंड जॉइंट स्टार्ट डिग्रेडिंग। वो एक डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है। नॉट एवरीबडी हैज जॉइंट प्रॉब्लम्स, बट मोर ऑफन देन नॉट बहुत सारे पेशेंट्स को ये जॉइंट की प्रॉब्लम और मोबिलिटी, जैसा आपका टॉपिक है आज, इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। तो हमारी हड्डियों की जो जॉइंट होती है, कार्टिलेज होते हैं, वो डैमेज होने लग जाती है एंड सूनर और लेटर पेशेंट्स को हमारे पास आना पड़ता है। एंड वी हैव सो मेनी ऑप्शंस नाउअडेज। अगर वो अर्ली स्टेज होता है तो कॉन्ट्रोप्रोडक्टिव ड्रग्स होती हैं, जिससे हम वो लेमैन टर्म में बोलें तो ग्रीस बनाने वाली दवाइयाँ होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है। और अगर एडवांस स्टेज में आता है तो फिर रिप्लेसमेंट्स की बात आती है। थैंक यू जी। डॉक्टर बेनीवाल, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों को अक्सर जोड़ों की शिकायत रहती है, तो क्या ट्रेंड आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि समय बदल रहा है? क्या ये बच्चों में ज़्यादा है, बुजुर्गों में ज़्यादा है? अभी जो आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा हो रही जोड़ों में प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा खान पान चेंज हो रहा है। खान पान जो है, बाहर का खाना है, जंक फूड है, और अडल्ट्रेशन भी है, मिलावट भी है। उसकी वजह से ओवरवेट होने से, ओबेसिटी होने से जोड़ों पे वेट ज़्यादा पड़ता है, तो उसकी वजह से जोड़ों में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और इन्फ्लेमेटरी जो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड, गठिया, वो भी खान पान और विरुद्ध आहार से ज़्यादा हो रही है। जैसे खाना, जैसे मधुर रस का खाना है, खट्टा रस का खाना है, कड़वा रस का खाना है, वो मिक्स करने से और हो जाता है। और बाहर जैसे पार्टियों में जाते हैं तो अलग अलग वैरायटी, सारी वैरायटी होती हैं, तो सारी वैरायटी एक साथ ही खाने से भी जी, ओवरवेट होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फिर जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, और फिर ये जो है गठिया भी बढ़ रहा है, जी, इन्फ्लेमेटरी भी बढ़ रही है। मतलब सब इंटरलिंक्ड है। जी, यानी खान पान पे ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर राहुल खरे, जोड़ों की दर्द ना हो, क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी रखें? प्रिवेंशन, देखिए, अभी 2 कारण हमने डिस्कस किए डॉक्टर साहब ने भी, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। जो एज रिलेटेड है वो तो देखिए धीरे धीरे एज बढ़ेगी, जॉइंट खराब हो गई होगा तो दर्द भी हो गई होगा। हाँ, कुछ है जैसे एक्सरसाइजेस वगैरह करने से आप अपने जॉइंट्स को थोड़ा और मजबूत रख सकते हैं, तो थोड़ा देर से होगा लेकिन होगा ज़रूर। बाकी अगर चोट लग जाए, चोटों से बच लें। कोई स्प्रेन्स हैं, लिगामेंट टियर्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, अगर ये सब नहीं होंगे तो आगे जॉइंट पेन्स भी नहीं होंगे। इन्फेक्शंस हो जाएंगे जॉइंट्स के अंदर या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसी भी वजह से, तो वो जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। अब बचने के लिए इन सब बीमारियों से या तो हम बच लें, जो कि पॉसिबल है अगर आप ख्याल रखेंगे, और ओवरवेट नहीं होना है, एक्सरसाइजेस ज़रूर करते रहना है। मसल्स को अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही। और यदि आप भी जॉइंट्स हेल्थ पर कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर ऋषभ कृष्णा से, डॉक्टर राहुल खरे से, डॉक्टर बेनीवाल से, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। डॉक्टर ऋषभ कृष्णा, कई बार जोड़ों में दर्द इसलिए होता है कि हम पूरा वेट अपनी नी जॉइंट पे ही रख रहे हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकता है ताकि पूरा भार जोड़ पे ना आए? सर, जैसा सर ने बोला अभी, एक्सरसाइजेस 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव होता है, पैसिव होता है। अगर पेशेंट हेल्दी है और यंग है तो आई थिंक शुरुआत से वी हैव टू फॉलो वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे को। और कुछ VMO एक्सरसाइजेस होते हैं, हमें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, अपने काफ मसल्स के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, ताकि हमारी जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो रहे और जो हमारा वो ब्लड सप्लाई है एंड एवरीथिंग गोज वेल। और अगर एक एज के आने के बाद ऑलरेडी जॉइंट पेन शुरू हो गया है,
देन ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो हेल्प कर देते हैं। और कुछ वीडियोस आजकल यूट्यूब पे बहुत कॉमन है, पेशेंट्स को देख लेना चाहिए। एंड आई थिंक दे शुड गो फॉर द जी एक्सरसाइजेस, ताकि वो नी पे प्रेशर कम रहे, एंड दे जी हैव अ गुड नी हेल्थ जी एंड ऑल द जॉइंट्स हेल्थ। जी डॉक्टर बेनीवाल, क्या जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है, आपको फिजियोथेरेपी भी दी जा सकती है, तो कब है कि जब आप सजेस्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपी काम नहीं करेगी, मेडिसिन काम नहीं करेगी और आपको कोई तीसरी ऑप्शन लेनी पड़ेगी? एक मैं ये बताना चाहूँगा, अभी जो डिस्कस हो रहा था कि भी बचाव के लिए क्या किया जाए, आगे होना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट। जैसे कोई इंजरी हुई, घुटने में मोच आ गई, तो मेनिस्कस टीयर हुआ, अंदर वाशर में टीयर हुआ, वो हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन मामूली स्वेलिंग होगी, पेन होगा, तो इग्नोर कर दिया। कहीं साधारण चले गए किसी डॉक्टर के पास, उन्होंने दर्द की दवा दे दी, वो दब गया, लेकिन अंदर ही अंदर मेनिस्कस टीयर से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाएगी, पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन वो है। अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली डिटेक्शन कर लें, उसका इलाज करा लें दूरबीन से, वाशर का, मेनिस्कस का ऑपरेशन करा के, तो आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब बिहार चलते हैं क्योंकि सौरभ जी हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर राहुल, हेलो। नमस्कार जी सभी डॉक्टर्स को और भावना जी, अमित सर आपको भी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर, ये सवाल था मेरा सर। कल मैं 51 का हो जाऊंगा, लेकिन कभी कभी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे थोड़ा दर्द महसूस होता है, दर्द लगता है, और वजन भी मेरा अधिक नहीं है, नॉर्मल हूँ, बिल्कुल दुबला पतला हूँ मैं, और खान पान भी ठीक ही है। तो वो मुझे पूछना था कि आगे क्या कुछ सीरियस मामला ही ये है, ये जी 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 जो शुक्रिया। नॉर्मल है ये? डॉक्टर राहुल, कई बार बताइए 50 की उम्र जी है, हाँ। सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रही है। हाँ, तो 50 की उम्र कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है अभी तो, और लेकिन हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़े थोड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं कार्टिलेज में, जो कि इनको कोई बीमारी नहीं होगी, ओवरवेट भी नहीं है, कोई चोट भी नहीं लगी होगी, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अभी डेफिनेटली ये डिले कर सकते हैं ऑनसेट को। एक्सरसाइजेस करें, और कुछ जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि कार्टिलेज को आगे उसका डिग्रेडेशन जो है वो थोड़ा स्लो डाउन कर देती हैं, थोड़ा बहुत रिपेयर भी कर देती हैं। विटामिन डी का ख्याल रखें और एक्सरसाइजेस करें। और अब थोड़ा थोड़ा अगर पेन हो रहा है तो स्टेयर्स को अवॉइड करें, स्क्वाटिंग वगैरह एक्सरसाइजेस ना करें। ऐसे कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो आगे जाके इनको कोई आर्थराइटिस होगी नहीं, और अगर होनी भी है तो वो डिले हो जाएगी। जी डॉक्टर ऋषभ, आजकल कुछ बच्चों को भी शिकायत होने लगी है कि उनको जोड़ों में दर्द है, तो ऐसे में क्या सजेस्ट करते हैं आप? उनका क्या लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, किस तरीके की सावधानियां, और पेरेंट्स क्या ख्याल रखें उनकी हेल्थ को लेकर? जनरली ऐसा होता नहीं है कि बच्चों में जॉइंट पेन होता है, तो वो या तो उनको कोई डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ऐसे में आपको प्लीज अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जनरली यंग बच्चों में नहीं जॉइंट पेन होता है। दैट इज अ कॉज ऑफ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जॉइंट पेन के, और छोटे बच्चों में है तो आई थिंक यू शुड विजिट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और अपना रूट कॉज फाइंड आउट करेंगे, किस कारण से, जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड हो गया या और भी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, या कभी कभी सेप्टिक नहीं हो जाता है, किसी को चोट लगने से बच्चों को जॉइंट में इन्फेक्शन होता है, सेप्टिक हिप होता है, देन आई थिंक यू शुड विजिट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्योंकि बच्चों में जॉइंट पेन इज नॉट अ कॉमन थिंग एंड इट इज अ रेयर थिंग एंड यू शुड बी इन्वेस्टिगेटेड थॉरली फॉर इट। जी डॉक्टर बेनीवाल, अगर हम ट्रीटमेंट पर आए, अगर जॉइंट पेन है हायर एज ग्रुप में भी, मान लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात, तो क्या ये दवाओं से ठीक हो जाता है? कब है कि आप सर्जरी का ऑप्शन बताते हैं? हाँ, डिपेंड करता है कि जॉइंट पेन किस वजह से है। कई बार अंदर, जैसे मान लो मेनिस्कस टीयर है, उसकी वजह से है, तो उसका ऑपरेशन होकर ठीक हो जाता है। अंदर कोई मेनिस्कस ज़्यादा बड़ा फंस रहा है तो उसको निकाल देते हैं, तो मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी ठीक हो जाती है। कई बार ऐसा है कि कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, उसका भी निवारण हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, गठिया, उसका दवाई देने से भी लंबी चलती है लेकिन ठीक हो जाता है, आगे जोड़ चेंज होने से बच जाता है। अगर डिले करेंगे तो, अर्ली करेंगे तो बच जाएगा, डिले करेंगे तो जोड़ चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ज़्यादा अर्ली स्टेज नहीं, अर्ली स्टेज है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मामूली कार्टिलेज लॉस है, उसमें हमें एक ग्रोथ फैक्टर थेरेपी है
ओके जिसको भी हम ट्राई कर सकते हैं, जिसको ऑटोलोगस थेरेपी है, अपने ही ब्लड से लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज करके ग्रोथ फैक्टर डाल सकते हैं, तो वो नेचुरल हील करता है। वो कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है, कुछ भी नहीं, नुकसान नहीं करता है, वो नेचुरल थेरेपी है। एक कॉलर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश जी। हेलो। हाँ, डॉक्टर साहब को नमस्ते मेरी। जी नमस्ते। मैं 72 इयर्स ओल्ड हूँ और मेरा वजन एकदम ठीक है, और पिछले 2-4 दिनों से मेरे को थोड़ा घुटनों में दर्द हो रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पैर जब उल्टा थोड़ा उसका बैलेंस नहीं होता है तो थोड़ा दर्द होता है। जी डॉक्टर ऋषभ। यस सर, बैलेंस में दिक्कत आ रही है सर, तो कभी कभी ये स्पाइन से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि जनरली नी प्रॉब्लम में, और या तो बहुत, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको एडवांस नहीं है, कभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है और बैलेंस में दिक्कत आ रही है, तो मतलब कहीं से इनकोऑर्डिनेशन है। कभी स्पाइन में कंप्रेशन होता है तो भी पैरों में कमजोरी आती है और बैलेंस में दिक्कत आता है। कभी नर्वस डिसऑर्डर है, अगर कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो बैलेंस, उसको एटैक्सिया कहते हैं, बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने पे घिसने से पेशेंट के पैर टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो एडवांस स्टेज में होता है। और ये सर ने ऐसा बोला कि इनको ज्यादा कुछ नहीं है, कभी 3-4 दिन पहले से प्रॉब्लम शुरू हुई है, जी लेकिन बैलेंस जी डॉक्टर तो आई राहुल, थिंक ऐसे जब सिम्टम्स आते हैं जो कॉमन, ऐसे में क्या इन्वेस्टिगेशन, कौन सी जांच करानी पड़ती है? अगर 3-4 दिन में दर्द हो रहा है और वो ठीक हो जा रहा है तो कुछ नहीं करना। लेकिन अगर वो लंबा चल रहा है, दर्द 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते हैं, और जाना चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। ब्लड टेस्ट होते हैं ताकि कारण जान सके। अगर एज ज़्यादा नहीं है तो हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है या रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, एंटी-सीसीपी, बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमें बता सकते हैं कि किस वजह से हमें जॉइंट पेन हो रहा है। और उसके बाद एक्सरेज कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बता देती हैं कि आर्थराइटिस किस कारण से है और कितनी ज़्यादा है। जी डॉक्टर, यहाँ पर अभी हम महिलाओं की बात करेंगे कि अगर मीनोपॉज आता है तो उस दौरान क्या इस तरीके की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और महिलाओं में अक्सर ऐसी समस्या रहती क्यों है और क्या निदान है? महिलाओं में मीनोपॉज के बाद में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है तो बोन क्वालिटी पे असर पड़ता है, बोन वीक हो जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में, टेस्टोस्टेरोन मेल में, वो मुख्य बोन हेल्थ के कारक हैं। तो उस वजह से हमें कंपनसेट करने के लिए उसमें अन्य मेडिसिन देनी पड़ती है पोस्ट मिनोपॉज। और सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है पोस्ट मिनोपॉज, तो उसमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जो घुटनों में वेट बियरिंग जॉइंट कॉमन है, लेकिन अपर कमर में भी होता है, पेन होता है। महिलाओं में ये मुख्यतया ये पाया गया है, जिनमें जल्दी अगर स्टेक्टोमी कर दिया है, यूट्रस को निकाल दिया है प्रीमेच्योर, उनमें अर्ली प्रीमेच्योर मिनोपॉज आता है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा जल्दी घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। मुख्यतः ये। तो डॉक्टर खरे, ऐसे में महिलाएं किस तरीके से प्रिकॉशंस बरतें कि उनके जॉइंट्स जो हैं एकदम दुरुस्त रहें? अगर मेनोपॉज की बात हो रही है तो उनको अपने 45-50 की एज ग्रुप से ही दे शुड रिड्यूस देयर वेट, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर विटामिन डी लेवल्स। वो कम से कम कुछ 6-6 महीने में एक बार चेक ज़रूर करा लें कि वो कम तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा, और अल्टीमेटली फिर वो बोन्स को धीरे धीरे, साइलेंट डिजीज़ है, धीरे धीरे बोन्स वीक होती जाएंगी, और फिर बाद में जब पता चलेगा तो वीक हो चुकी होती हैं, देन फिर ट्रीटमेंट से जाके वो ठीक होती हैं। जी डॉक्टर बेनीवाल उत्तर प्रदेश से मेहरमा जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। मेरी मम्मी को ना काफी टाइम से ना इसमें ना घुटनों में दर्द है जी। तो ये जैसे कपनी नहीं होती तो पैर मोड़ नहीं सकती, पूरा स्वेलिंग रहती है उनको जी। उखड़ू नहीं बैठ सकती, उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है जी। हाँ, और ये नीचे से पंजे वगैरह भी दर्द करते हैं, और लंबे टाइम से प्रॉब्लम है इनको जी। और बैठ करके एक बार चल नहीं सकते वो जी। डॉक्टर साहब, मुख्यतया यही देखने में आता है, जो जैसा इन्होंने बताया उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अच्छा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और पहले बचपन में कुछ टीयर वियर मेनिस्कस टीयर हुआ होगा, उसकी वजह से बढ़ता गया, जल्दी हो गया, तो स्क्वाट नहीं कर सकती, उखड़ू नहीं बैठ सकती, पालथी नहीं मार सकती, वो इसका मतलब घुटने के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है,
तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है तो डॉक्टर साहब मुख्यतः। जैसे 60 साल के बाद हम कहते हैं जी आंखों में मोतियाबिंद आना ही है, कैटरेक्ट, क्या मान के चलें ये आएगा ही जोड़ों का दर्द? नहीं, ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट और डीप स्लीप और आप जो एक्सरसाइज एक्टिविटी अपने आप को फिट रखें और स्ट्रेस भी कम लें, तो स्ट्रेस भी कम लें, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा। जी डॉक्टर ऋषभ, क्योंकि Yes, sir. मेडिकल Yes, साइंस sir. बहुत तरक्की करती है, तो अब जब जॉइंट पेन होता है ऐसे में क्या नए साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हैं, ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? सर आजकल रिसेंट बहुत अच्छे ब्रेक थ्रूज आए हैं। अगर जनरली हमारी घुटने में ना मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस, मतलब एक ही कंपार्टमेंट अफेक्टेड होता है, Okay. तो हमें उसके लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। हम उसमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो जी। पेशेंट्स को डरने की अब आवश्यकता नहीं है। तो अगर जैसे बहुत बड़ा टैबू था घुटना नहीं बदलवाना है, आजकल छोटे छोटे इंसिजन्स में अच्छी सर्जरी होती है और पेशेंट के जॉइंट के लिए ये आई थिंक ये रीसेंट ब्रेक थ्रू है और इसके बहुत ही प्रॉमिसिंग यूनिकॉन्डाइलर नी डॉक्टर रिप्लेसमेंट राहुल खरे, नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताइए। आजकल हम सुनते हैं नी रिप्लेसमेंट हुई, घबराहट भी कम होती है, सक्सेस भी काफी बढ़ गया है, बट हु इज एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर नी रिप्लेसमेंट? देखिए, नी रिप्लेसमेंट तो आई थिंक ऑर्थोपेडिक्स की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है, किसी को डरना नहीं चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल पेन ख़त्म हो जाता है। जो चल नहीं पा रहे होते हैं वो बिल्कुल पेनलेस हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड जो इंडिकेशंस आपने बताए हैं, तो आइडियल कैंडिडेट हैं वो ये है जिनको दोनों घुटनों में या जिस भी जोड़ में आर्थराइटिस है अगर घुटने में, और वो सारा ट्रीटमेंट ट्राई आउट कर चुके हैं, वो एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, दवाइयाँ खा चुके हैं, वो हो सकता है इंजेक्शंस वगैरह भी लगा चुके होंगे, ये सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। एंड शुरू में वो आराम देते रहे होंगे एंड वो अब आराम नहीं दे रहे हैं। द ओनली इंडिकेशन, मेन इंडिकेशन इज़ पेन। अगर उनका पेन इतना सीवियर है कि वो उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को इफ़ेक्ट कर रहा है वो दर्द, वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, जैसे अपनी ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं वो नहीं बिता पा रहे हैं, दैट इज़ द टाइम टू गो इन फॉर अ नी रिप्लेसमेंट। चलते चलते डॉक्टर बेनीवाल, क्या एडवाइस देंगे आप अच्छी जॉइंट हेल्थ के लिए? हमें सबसे पहले हमें अपने आप को फिट रखना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें सब कुछ बराबर हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, सब कुछ। दूसरा साउंड एंड डीप स्लीप, वो भी बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों में नींद की कमी देखी गई है और आगे आने वाले टाइम में ये महामारी के रूप में आने वाली है। तीसरा है एक्टिविटी और एक्सरसाइज। हमें दिन में, पूरे दिन में 1 घंटे मॉर्निंग या इवनिंग वॉक या जिस भी रूम में आप करना चाहिए, योगा करें, कुछ भी करें, वो करना चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। और चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ, जी। तो मेडिटेशन भी इसमें सहायक है। ओके, चलिए आशा करते हैं कि हम अपनी जॉइंट्स हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर जॉइंट पेन है तो आज बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तब भी घबराने की कोई बात नहीं। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर बेनीवाल आपका, डॉक्टर राहुल खरे आपका, और ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर ऋषभ कृष्णा आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।